नमस्ते बच्चों, आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वर्कशीट 17 है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में सारी वर्कशीट लगी हुई हैं सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद इंग्लिश मीडियम्स के आएंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, मैं आपको रिटर्न में लिख के नहीं बता रहा हूँ, ऑर्डली बता रहा हूँ आपको। मुझे पूरा विश्वास है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, समांतर श्रेणी का मतलब होता है जब एक ऐसी श्रृंखला हो जिसमें जो लगातार जो नंबर आ रहे हैं ना, उनका जो अंतर होता है वो बराबर हो। क्या हो? अंतर बराबर हो। जैसे आप देख सकते हैं, पहला दे रखा है 1 2 3 4, तो अगला क्या आएगा 5 6 7 8, क्योंकि इन सबका अंतर बराबर है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ सीरीज विच हैज़ इक्वल डिफरेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। ठीक है, देखो इक्वल डिफरेंस याद रखना। इक्वल डिफरेंस मतलब लगातार नंबर का, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो इन सब में कितना कितना बढ़ रहा है? 1 1 बढ़ रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, तो 100 80 60, तो यहाँ 20 20 कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? 20 20 कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, आपसे जो पहला क्वेश्चन बोला गया, इस सीरीज को पूरा करो। पहले क्वेश्चन में आपसे सिंपल ये बोला गया कि आपको सीरीज को पूरा करना है। आपसे ये नहीं बताया गया कि आपको समांतर श्रेणी का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे आप छोटी क्लास में करते आते थे 1 2 3 4, तो आगे 5 6 7 8 लिख दिया। 100 80 60, 60 के बाद क्या आएगा? 40 20 0 -20। आपने सीरीज सीखी थी। ठीक है, तो यही जब हम एक क्रम देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं, जब हम एक इक्वल डिफरेंस देखते हैं, तो वो एक एपी का रूप ले लेती है। ठीक है, जो सबसे पहले वाला नंबर होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और जो लास्ट में होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 8 के बाद चुप हो गया, तो 8 जो है वो लास्ट नंबर कहलाएगा। अगर मैं 15 के बाद चुप हुआ, तो 15 पे जो नंबर पे जो वैल्यू होगी ना, ठीक है, वो लास्ट टर्म की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि जो आपने पहला पैटर्न कर लिया ना पूरा, तो उसमें आपको फिल करना है जो आपको बॉक्स बना के दे रखा है। मैंने आंसर लिख रखा है, जैसे पैटर्न प्रथम पद, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, क्रमागत पदों के बीच का अंतर यानी कि डी, इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और लास्ट वाले देखिए अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म बोला गया। तो आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 जब आपने लिखा, तो प्रथम पद क्या था? 1। ठीक है, दोनों के बीच में जो अंतर था वो क्या था? 1। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है? 8। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले में जो लिखा है 100 80 60, ठीक है, चलता जा रहा है, माइनस का 20 लास्ट में है, तो पहला क्या हुआ? 100। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? -20, और लास्ट वाले भी क्या हुआ? -20। ऐसे 66 चल रहा है, तो पहले वाला फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 6, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 0, और लास्ट वाला टर्म क्या है? 6, क्योंकि अगर आप किसी में 0 जोड़ोगे तो सेम ही तो रहेगा, 6 6 6 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन है पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का मतलब आपको समझ में आ गया, एक ऐसी श्रेणी जिसका अंतर बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ना सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति का वेतन अगर 12,000 रुपये है, ठीक है, से शुरू होता है, तो हर साल उसके 500 रुपये बढ़ते हैं। तो इसकी आपको पैटर्न बनाना है, मतलब एक सीरीज आपको करनी है। तो पहला 12,000, फिर 12,500, फिर 13,000, ऐसे चलता रहेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? एक बैंक से 200 रुपये प्रतिमाह निकालते हैं। देखो यहाँ निकाल रहे हैं, जब निकाल रहे हैं तो वो रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो 5,000 थे। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि अगर 200 रुपये हर महीने निकालते हैं तो कितने कितने बचेंगे? तो 5,000, फिर 200 रुपये और कम कर दिए 4800, फिर 200 रुपये और कम कर दिए 4600, ऐसे 4400, ऐसे 4200। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि बाकी के ये जो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये जो 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो 4 जो भी हैं, तो ये क्या समांतर श्रेणी है? जैसे 2 4 8 16 समांतर श्रेणी है। तो आप बताओ, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है? क्या एक ऐसी सीरीज है? नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। ठीक है, ऐसी दोनों क्वेश्चन अपने आप से आप करो। अब आ जाओ अब सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एपी का जो आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। ठीक है, अब ए देखो लिखा है 34 32 और 30 लिखा हुआ है। तो ए के प्रथम पद क्या हुआ? 34। और डी कैसे निकालेंगे? डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर। तो आप क्या करोगे? 32 में से 34 घटा दोगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही बी दे रखा -5 -1 3 7, तो ए कितना होगा? -5। डी कैसे निकालेंगे? -1 में से माइनस कर देंगे -5 को। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? -1, फिर आपने माइनस लिखा, ब्रैकेट में -5 लिखा, तो -1, तो माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 5 आ गया। तो 5 में से 1 गया, क्या आ गया? 4। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया कि आपको एपी के शुरू के 4 पद निकालने हैं। ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। अब जो पहला पद है ए, वो ए ही होगा। ठीक है, A1 और A बराबर होता है, तो इनके प्रथम पद A बराबर कितना आ गया? 10। दूसरा पद निकालना तो A प्लस डी कर दिया, 10 10 20। तीसरा पद में क्या करा? A प्लस 2D कर दिया। ठीक है, तो उसमें हमें वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा? चौथा पद निकाला A प्लस 3D, तो उसमें भी हमने वैल्यू पुट कर दी। A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 10 है, तो हमने पुट कर दिया। इस तरीके से हमारा 40 आ गया।
ठीक है, और तीसरे वाले का हमारा 30 आया था। ऐसे ही बी क्वेश्चन में बोला कि ए बराबर 1 दे रखा है, डी बराबर आधा दे रखा है, तो प्रथम पद ए कितना आ गया, 1 ही होगा। दूसरा क्या होगा, 1 में आधा जोड़ दो 1.5 हो गया, इनके 3/2। तीसरा वाला क्या आ गया, a + 2d, उसमें हमने क्या जोड़ा, आपने क्या जोड़ा, ठीक है। तो 2d में जब आप पुट करोगे तो आपका आंसर रहेगा 2, ठीक है। क्या आ जाएगा 2, क्योंकि आप जब 2 को आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही बन जाएगा। इस तरीके से चौथा पद भी निकाल लोगे 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, और ये सी वाला पार्ट आप देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा और आ ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूँ, और बाकी मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको अच्छे से लिख के अच्छे से कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। ये आपकी वर्कशीट थी, थोड़ा टाइम कम था इसलिए थोड़ा इतना ही करवा पाया, तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल होता है तो। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।